बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डिस्कशन का टॉपिक जारी है और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है PRA सेल टैक्स के हवाले से। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम एक फ्रीलांसर की जो सेल टैक्स की रिटर्न है वो कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसर के लिए ये है कि वो अपनी सेल टैक्स की रिटर्न लाजमी फ़ाइल करेंगे, लेकिन नील की फ़ाइल करेंगे। ये वो फ्रीलांसर हैं जिनकी सालाना इनकम जो है, फ्रीलांसिंग की इनकम जो है वो $24,000 से ज़्यादा है, या फिर जो कंपनीज़ हैं या जो AOP फर्म्स हैं जो कि बाहर के मुल्क में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन लोकेटेड है पाकिस्तान में। तो उन तमाम के लिए आज की ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उन तमाम लोगों के लिए जो कि सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, जो कि कॉल सेंटर चला रहे हैं या जो कि अपना फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम जो है $24,000 से ज़्यादा है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप PRA की एक्सपोर्ट सर्विसेज की जो सेल टैक्स की रिटर्न है वो कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं प्री वर्किंग के बगैर काम नहीं करता बिल्कुल भी। आपने भी इसकी पहले प्री वर्किंग करनी है कंप्लीट, यानी कि आपने एक एक्सेल की शीट मेंटेन करनी है जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन तमाम पर अवेलेबल हो। उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जिस बंदे को आप सर्विसेज दे रहे हैं उसका नाम, फिर उसकी जो सिटी है या जो कंट्री है वो कौन सी है, काम क्या करके दिया है, काम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन होगी। उसके बाद HS कोड, ये आपका इंटरनल है, यानी कि जिस कोड के अंडर आपने अपने आप को PRA के अंदर या पंजाब सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर कराया हुआ है, ये वो कोड है। और फिर उसके बाद SBP कोड होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर इनवाइस की डेट मालूम होनी चाहिए और इनवाइस का नंबर आपके पास होना चाहिए। फॉरेन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि जितनी अमाउंट में आपने इनवाइस की है, $100, $200, $1000, $1500, $5000, जितने डॉलर जितनी आपने इनवाइस किया, ये इनवाइस की अमाउंट आएगी, इनवाइस वैल्यू आ जाएगी। फिर करेंसी कौन सा है, किस करेंसी में आपने इनवाइस किया वो। उसके बाद जो आपको रेट अप्लाई हुआ है, जब आपको पेमेंट मिली है, अकाउंट में आपके पेमेंट आई है, तो आपको रेट कौन सा अप्लाई हुआ है, कौन सा रेट आपको मिला है, ये वो रेट आ गया, एक्सचेंज रेट आ गया। देन आपको PKR में कितनी अमाउंट रिसीव हुई है वो आ गई। उसके बाद इसके अंदर कितना टैक्स बनता था जो कि आपने जो एग्जेम्प्टेड टैक्स था जो कि आपने क्लेम किया, जो आपने पे नहीं किया लेकिन एक्चुअल में बनता कितना था। तो क्योंकि एक्सपोर्ट और जो IT सर्विसेज उनके ऊपर 5% टैक्स है, ये जो सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह इनके 5% टैक्स है। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखूँगा कि जी ये इस अमाउंट का ये 5% टैक्स ये वाला बनता है जो कि मैंने क्लेम किया है, मैंने जो है ना जिसकी एग्जेम्पशन ली है, जो कि मैंने पे नहीं किया, जिससे जस्ट शो किया, बस एग्जेम्पशन ली है। उसके बाद ये जो जिस रूल के तहत या जिस नोटिफिकेशन के तहत आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन का रेफरेंस आ जाएगा और फिर डेट आ जाएगी। इस तरह करके आपने सारी एक कंप्लीट वर्किंग बना लेनी है। जब वर्किंग आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आपने चले जाना है सिस्टम पे आपने सबसे पहले अपना PRA के अंदर जाके अपना लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन हो जाएगा देन आपने चले जाना है डिक्लेरेशन पे और सेल टैक्स, देन सेल टैक्स रिटर्न फ्रॉम टैक्स पीरियड सितंबर 2017 एंड ऑनवर्ड, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब जब आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट आपका जो काम है वो ये है कि अब आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेना कि किस मंथ की आपने फाइलिंग करनी है और किस तरह से आपने जो है ना इसको मतलब कौन से मंथ की आप चाह रहे हैं, तो आपने वो वाला मंथ अपना वो सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे फिर आपने यहाँ पे देखिए अपने लेफ़्ट साइड पे आपने जाना है, सेल टैक्स कंट्रोल सेंटर है। इसमें सबसे पहले है कि टैक्स पीरियड या मंथ है, तो यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ की आपने फाइलिंग करनी है। जैसे मैंने अभी मई की फाइलिंग करनी है, मैंने मई को सिलेक्ट किया और फिर आपने क्लिक करना है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर। अब इसको क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी, रिटर्न का फॉर्म यानी कि ओपन हो गया है। अच्छा, यहाँ पे वैसे नॉर्मली जब रिटर्न फाइल करते हैं ना तो ये होता है कि पहले आप नेक्स्ट A में डाटा क्लेम करते हैं जो कि आपने कहीं से परचेज़ की होती है या किसी से आपने सर्विसेज ली होती है, वो उसने आपको टैक्स चार्ज किया तो वो आपने क्लेम करना है। फिर आपने नेक्स्ट C को फाइल करना होता है कि जो कि आपने सर्विसेज लोकल सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसके लिए होता है, और फिर आपने नेक्स्ट D को जो है ना वो फाइल करना है। तो इन तीनों नेक्स्ट को हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो फाइल करेंगे। अगर इनके पास डाटा है तो ठीक है, अगर इनके अंदर डाटा नहीं है तो हम उसको नील की फाइल कर देंगे। नहीं, अब आपका रिटर्न का फॉर्म ओपन है।
तो यहाँ पे अब हम जो है ना वो सबसे पहले नेक्सट ए का जो डाटा है वो अपलोड करते हैं, जो कि परचेज़ है। ये अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आप नज़र आ गया डोमेस्टिक परचेज़ है। तो मैं नेक्सट ए पे क्लिक करता हूँ। नेक्सट ए पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको परचेज़ डाटा पे क्लिक करता हूँ। देन मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो मेरी परचेज़ होगी वो सारी शो हो जाएगी। यानी कि देखिए मैंने नेटफ्लिक्स जो है नेट लिंक्स वाले जो इनसे मैंने इंटरनेट के सर्विसेज लिए हैं या मेरी कंपनी ने सर्विसेज लिए हैं तो उनकी ये सारी इनवाइसेस शो हो रही हैं। मैं जस्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा और उसके बाद लोड डाटा पे क्लिक कर दूँगा। तो सिस्टम मुझे कह रहा है कि आप इसको क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ जी ओके करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास ये डाटा सारा आ गया है। अब मैं चला जाऊँगा बैक जाऊँगा तो देखें नेक्स्ट ए के अंदर मेरा सारा डाटा अवेलेबल है। देन मैं चला जाऊँगा बैक टू रिटर्न। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट ए में मैंने 30,000 रुपये का जो है मैंने सर्विसेज लिए हैं, उसके ऊपर मेरा जो है 5,850 रुपये जो कट गए थे जिनको उन्होंने टैक्स चार्ज किया था नेट लिंक्स वालों ने, तो वो आ गया। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे देन आपने चले जाना है नेक्स्ट सी के ऊपर जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये है लोकल सर्विस के ऊपर। अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विस के साथ साथ कहीं पाकिस्तान में लोकल सर्विस भी दे रहे हैं और वो आपको इनवाइस बना रहे हैं, किसी से आप टैक्स ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपने इस वाले नेक्चर में ऐड करनी है। अब इसमें आपने कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे सबसे पहले आपने बाय टाइप में आपने एंड कंज्यूमर कर देना है। जिसको सर्विस दी है उसका एंटीएन लिख दें या फिर उसका CNIC लिख दें, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो लिख दें, उसका नाम ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा। देन सेल टाइप क्या है, सर्विस हैं, आपने सर्विस दी हैं, सर्विस कर दें इसको। उसके बाद HS कोड जो है वो वही वाला आ जाएगा जो कि 9856 वो, उसके बाद वो 550 वाला है, वो सेम कोड आ जाएगा। डेट जिस डेट को आपने इसको सर्विस दी थी वो आ जाएगी। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है जी, सेल इनवॉइस है वो कर दें, उसका नंबर लिख दें और रेट कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे 5% रेट सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद फिर कितनी अमाउंट है कि आपने सर्विस दी हैं, 2,000, 3,000 या 50,000, मैं 20,000 की सर्विस दी हैं या 2,000 की सर्विस दी हैं वो सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद ऐसे जो है ना यहाँ पे अपना टैक्स और उसके बाद इसको सबमिट इनवाइस करेंगे तो आपकी रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, एक इनवाइस सबमिट हो जाएगी। चूँकि मेरे पास इनका डाटा नहीं है तो मैं इस वाली चीज़ को खाली छोड़ देता हूँ। खाली छोड़ के मैं इसको जो फिलहाल क्लियर करता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबमिट इनवाइसेस पे क्लिक कर दूँगा। मेरे पास सिस्टम यहाँ पे कोड मांगेगा, मैं वेरिफिकेशन कोड दे दिया और इसको मैं कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास इनवाइसेस सबमिट हो गई हैं सेल की, जो लोकल सेल है उसकी। फिर मैं क्या करूँगा, इसको सबमिट एनेक्चर पे क्लिक कर दूँगा और कंफर्म कर दूँगा। अगर आपके पास इस वाले एनेक्चर सी के अंदर डाटा यानी कि लोकल सर्विस नहीं है तो फिर आपने जैसे मैंने अभी ये नील की सारी ये सबमिट कर दिया, आपने ऐसे एनेक्चर सी को नील का सबमिट कर देना है कि उसके अंदर डाटा कोई नहीं मेंशन करना। जब ये हो जाएगा देन आपने नीचे जाना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेक्चर डी। इसके अंदर आपने अपना एक्सपोर्ट का सारा डाटा जब वो मेंशन करना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें नेक्चर डी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 आपने जो एक्सेल की शीट मेंटेन की है वहाँ से आपने डाटा कॉपी करना है और यहाँ पे आपने जस्ट पेस्ट करना है। अब देखें मैं आपके सामने कहता हूँ, देखें सबसे पहले मेरे पास जी बायर का नेम आ गया, मैंने वो लिख लिया। उसकी जी कंट्री कौन सी है जी, मेरे पास USA है, मैंने USA कर लिया। देन उसके बाद इसकी वर्क ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है जी, वर्क ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है जी, वेबसाइट का कोई काम किया है तो मैंने वो लिख लिया। उसके बाद मेरे पास कोड क्या है जी, कोड मेरे पास इसका यही, क्योंकि HS कोड मेरा यही है तो मैंने वो लिख लिया। देन मेरे पास SBP कोड क्या है जी, SBP कोड मेरे पास ये है तो मैं यहाँ पे वो वाला कोड लिख लेता हूँ। इनवाइस डेट क्या है मेरे पास, इनवाइस डेट मेरी जो है वो है जनाब 1/5/2024। तो मैं यहाँ से डेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके तो मेंशन कर देता हूँ 1/5/2024। ठीक है, मेंशन कर दी। देन इनवाइस नंबर क्या है जी मेरे पास 1993 मेरे पास इनवाइस नंबर है, मैंने इनवाइस नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कितना यानी कि कितनी अमाउंट की मैंने उनको इनवाइस किया है, $1500 की मैंने किया है, $1500 कर दिया है। किस करेंसी में किया है जी, US डॉलर में किया है, वो सिलेक्शन कर ली। अब एक्सचेंज रेट मुझे क्या अप्लाई हुआ है, एक्सचेंज रेट मेरे पास ये है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद मेरे पास जो टोटल अमाउंट बनी वो थी 4,15,629। तो 4,15,629 मेरे पास ये है। टैक्स कितना मैंने क्लेम किया जी, वो मैं यहाँ पे उस अमाउंट की टैक्स की अमाउंट लिख दूँगा जितना टैक्स मैंने क्लेम किया। जैसे एग्जेम्प्ट सेल टैक्स इन्वॉल्व है, यानी कि जो आपको एग्जेम्प्ट टैक्स है उसकी अमाउंट कितनी है।
नेक्स्ट फिर ये आता है मेरे पास कि यहाँ पे रेफरेंस आपने लिखना है, उस जो नोटिफिकेशन का रेफरेंस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मेरे पास रेफरेंस अवेलेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फिर आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है कि उस रेफरेंस की डेट क्या है। ठीक है, तो डेट जस्ट क्या करना है, आपने हर मंथ की क्लोजिंग डेट जो है ना वो आपने यहाँ पर मैंशन कर देनी है। देन आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका एक रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो डेट का फार्मेट है ये ठीक नहीं है, इसको मैं फार्मेट को पहले ठीक करता हूँ। 30/5/2024 अब मेरे पास ये सेव हो जाएगा डाटा। ये देखें सक्सेसफुली मेरा डाटा सेव हो गया है। इसी तरह 1 बाय 1 करके आप बाकी अपने जितने भी आपके जो इनवॉइसेस हैं वो आप सारी जो है ना यहाँ पे मेंशन करते जाएं, उनकी डिटेल आप मेंशन करते जाएं, और फिर आप इसको जो है ना वो आगे जो है ना वो लेके चलते जाएं। जब आपने इसकी वर्किंग की होगी तो आपके लिए बहुत इजी होगा, अपने डाटा को मैनेज करना आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप इसको जो है ना वो फ़ाइल जो है वो कर सकेंगे। मतलब आपके पास टाइम का जो है ना बचत होगी। लेकिन अगर आपने पहले वर्किंग नहीं की होगी तो आपका जो टाइम है वो आपको ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले वर्किंग कर लिया करें ताकि आपका जो टाइम है वो आपकी बचत हो टाइम की। ये देखें, इस तरह करके आप 1 बाय 1 आपने जितने आपके पास इनवॉइसेस हैं तमाम इनवॉइसेस का आपने 1 बाय 1 करके डाटा जो है वो पुट करना है पहले। नहीं, इस तरह से करके आपने अपना तमाम का डाटा पुट कर लेना। जैसा कभी देखें मैंने सिस्टम में अपने तमाम जो इनवॉइसेस हैं वो पुट कर ली हैं। तो मैंने सारी देखें 5 इनवॉइसेस थी, 5 के 5 मैंने ऐड कर ली हैं। अब मैं चला जाऊँगा बैक। जब मैं बैक जाऊँगा उसके बाद मैं यहाँ पे जो है जाऊँगा, देखूँगा कि मेरे पास ये देखें मेरी ये टोटल अमाउंट आ गई, उसका जो मैंने टैक्स क्लेम किया वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप सारा अब ये टैक्स में पे करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ये टैक्स आपको पे नहीं करना। जस्ट आप इसको सेव करें और ओके करें। अब यहाँ पे अगर आपने नेक्शल ए में कोई डाटा क्लेम किया या आपने कोई इनवॉइसेस अपलोड करवाई हैं जो कि आपने परचेज़ की थी और वो आपने अपलोड किए हैं, तो फिर जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो सिस्टम आपको बोलेगा कि इसका एविडेंस अटैच करें। तो यहाँ पे मुझे एविडेंस अटैच करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, जिसको ओके करूँगा, ओके करके चूज़ फाइल पे जाऊँगा और सिस्टम में देखूँगा जो मेरे पास इनवॉइस है, जो मैंने ये डाटा अपलोड किया इसकी मैं इनवॉइस जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं अटैच कर दूँगा। तो ये मेरे पास अटैचमेंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से दोबारा बैक चला जाऊँगा। बैक जाके तो नीचे जाके उसको मैं करूँगा वेरीफाई और देन मैं इसको कन्फर्मेशन दे दूँगा तो मेरा कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अब जस्ट मैंने यहाँ पे सबमिट करना है। देखें मेरे पास कोई भी टैक्स पेएबल नहीं आ रहा, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको जो है वो सबमिट करना है और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पे जो मेरा सबमिट का बटन है इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंफर्मेशन कोड दूंगा अपना और इसको मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। तो जैसे कंफर्म किया तो मेरी ये देखें रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इस तरह से ये था सिंपल सा मेथड कि आप कैसे अपनी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपका सॉफ्टवेयर हाउस है और आप IT सर्विसेज जो बाहर के मुल्क में दे रहे हैं, तो अब आप इसको यहाँ पे प्रिंट विद इन एक्सेल कर लेंगे तो आपके पास ये रिटर्न जो है आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी और वहाँ से आप इसको अपने पास रिकॉर्ड में रख सकते हैं। वैसे तो रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम पे अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो ये देखिए डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको ओपन करके यहाँ पे प्रिंट करके रख सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा लेक्चर था कि किस तरह से हम अपनी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर हम फ्रीलांसर हैं, अगर हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है और हम IT एक्सपोर्ट सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो हम किस तरह से अपनी सेल टैक्स की नल रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।